हे फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल रहे हैं मुन्नार के लिए और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बजे। हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं किस एस्टिमेट है कि हम लोग 2 या 3 बजे तक पहुंच जाएं। देखें अब कितने बजे तक पहुंचते हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्विंग ट्यूटोरियल से थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए और अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए आज मैं लाई हूँ हमारा मोस्ट अवेटेड एंड डिलेड ट्रिप एवर, आवर ट्रिप टू केरला। So first of all, let me introduce my channel. Basically my channel is all about designing outfits for myself and my daughters and some DIYs and travel vlogs too, because I love to design outfits and we all love to explore new places. So you will get to see both kind of videos on my channel. Now back to the vlog. हमारा ये ट्रिप था बेसिकली बर्थडे सेलिब्रेशन ट्रिप। हमारे फ्रेंड पूजा एंड मयंक भी इस ट्रिप में हमारे साथ थे और गिन्नी और मयंक भैया का बर्थडे सेम डे होता है, तो डबल सेलिब्रेशन के लिए वी डिसाइडेड टू प्लान अ ट्रिप एंड एंडेड अप इन केरला, गॉड्स ओन कंट्री। तो हम निकले थे बेंगलोर से सुबह 5 बजे और बेंगलोर से बाहर निकलने में ही हमें 2 आवर्स लग गए, एज यू ऑल नो बेंगलोर का ट्रैफिक। बट एनीवे, सनराइज व्यू देख के तो दिल खुश हो गया। मतलब वो जो बादलों से छुप करके जो रेज आ रही थी ना, आय हाय हाय क्या व्यू था। सो वी वर एंजॉयिंग आवर फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप। कितने सुंदर ट्रीज है मायरा, देखो। And around 10 o'clock we stopped by a restaurant to have breakfast and they served us authentic South Indian dishes which was super delicious and with the bare minimum charges. So let me tell you our itinerary for 4 days of Kerala trip. First day was totally dedicated to road trip and around 6 o'clock we reached to our destination Tree Branch Resort. और जहाँ तक पहुँचने के रास्ते बहुत ही खतरनाक है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। Then on the second day we explored Munnar's famous Rose Garden and Eco Point and at last Dreamland Adventure Park where we had lots of fun activities. And on third day हम निकल पड़े थेकडी के लिए और रास्ते में ही टी गार्डन्स थे, उन्हें एक्सप्लोर किया। And then we reached Thekadi at around 4 o'clock and the only place we could visit was the elephant camp and the cultural center, but it was worth visiting as we came across Kerala's traditional dance form Kathakali and martial art form Kalaripayattu, and it was just mind blowing. I will upload a separate video on it. And on the fourth way it was to explore Alleppey houseboats and we reached Alleppey by 3 p.m. and left with very little time to stay at our houseboats. हाँ, तो रोड्स बने हुए हैं ना, वहीं से जाएंगे ना। पैर का है, देखो जरा। When you travel with kids, this is what happens. पिल्ला पिल्ला। कैसे? क्या बता, बहुत ज्यादा खड़खड़ हो रहा है। हाँ। देखो हमारा उधर साइड में कितना अच्छा वो है बगीचा। बगीचा। पूरे नारियल के पेड़ लगे इतने सारे। इस पे रख देते तो और हिलने लगता है। पता नहीं क्या तो रिकॉर्डिंग हो रही है, इतना हिल रहा है मेरा हाथ। So this was our cute chit chats and our crazy family. दो आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी लंबी लग सकती है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रोड ट्रिप एंड बहुत ज़्यादा एडिटिंग के बाद भी मुझसे इतना ही कट शॉट हो पाया है बिकॉज 2-4 आवर्स की वीडियोस को मैंने 10 मिनट में कंपाइल किया है एंड इट वाज अ टास्क इन इटसेल्फ, बट आई वांटेड टू कीप इट एज माय ट्रैवल मेमोरी फॉर एवर। और मैं चाहती थी कि इसे उतना ही रॉ रखूं जितना कि हमने एंजॉय किया, बट बिकॉज ऑफ द यूट्यूब पॉलिसी विच डजेंट अलाउ मी, बिकॉज कार में ऑल टाइम सॉन्ग्स बज रहे थे तो कुछ भी अगर वो पूरा डाल देती ना मैं, तो मेरे पास कम्युनिटी स्ट्राइक तो ज़रूर आ जाता। तो उससे बचने के लिए मैंने बहुत सारी जगह पूरा म्यूज़िक पूरा कट ऑफ कर दिया है, बट जहाँ जहाँ पे हमारी चिट-चैट्स हो रही हैं, थोड़ी सी फन मोमेंट्स हो रहे हैं, तो उसे मैंने एज इट इज़ रखा है। Have some banana, guys.
क्लाउड कितना ऊंचा होता है, कहाँ होता है वो माउंटेन, देखो कितना ही क्लाउड के अंदर चला गया। इन लोग बड़े फिर आना पड़ेगा केरला। इन लोग को क्या व्यू समझ आएगा यार, हम लोग क्या व्यू किसी के कुछ नहीं। हो बेटा 2 आवर 18 मिनट, 2 आवर भी तो लिखा उससे पहले। आई लव कैप्चरिंग नेचर। तो इस पूरी वीडियो में आपको ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड टू सी द ब्यूटी ऑफ केरला। अंदर चला गया। वाओ, you know? वाओ, see? देखो हमारा बादल पास से, वाओ, क्लाउड्स। इतनी जल्दी बंद हो गई। यहाँ पे आता है ना, जहाँ बादल है वहीं बरसेगा। यहाँ पर हम रुके थे एक ब्रेथ टेकिंग व्यू कैप्चर करने के लिए, और ये व्यू जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था उतना ही ज़्यादा मुझे डेंजरस लग रहा था। बिकॉज हम जब हैरी पॉटर की मूवी देखी थी मैं, तब मुझे याद था उसमें जो दम पिशाच आते हैं, डिमेंटर्स आते हैं जो ऊपर से उड़ते हुए, तो बस वैसी ही फील आ रही थी। तो लगा कि अब जल्दी से निकलो यहाँ से। एंड स्टिल आवर डेस्टिनेशन इज़ 54 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। और यहाँ के रास्ते देख लो, इतने ज़्यादा कर्वी हैं कि मतलब हालत ख़राब हो जाती है गाड़ी चलाने में। बट यहाँ के व्यूज़ उसी को ही कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि मतलब जो चला रहा है उसका तो छोड़ो, बट जो साथ में जो बैठे हुए उनको बड़े मज़े आ जाते हैं। हमें तो बहुत मज़े आए। और यहाँ पर व्यूज़ देखो, ऐसा लग रहा है कि माउंटेन के ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो ऐसा कैंडी फ्लॉस की तरह रखे हुए हैं। मतलब लिटरली ऐसे लग रहे थे जैसे कि कॉटन्स रखे हुए हैं। मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो वंस इन अ लाइफ टाइम यू मस्ट विजिट केरला। और वहीं हमारे रास्ते पे हमें एक क्यूट से मंकीज़ भी दिखे जो एकदम लाइन से बैठे हुए थे। इतने क्यूट लग रहे थे देखने में, बच्चे तो हमारे बहुत खुश हो गए उनको देख करके। इसके बाद का जो व्यू है, इसे तो देखने से ऐसा लग रहा था कि हम बस बादलों में ही ड्राइव कर रहे हैं। मतलब इतना सुंदर व्यू, लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरे बोलने से बिल्कुल भी वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये, जस्ट टू विजिट केरला। और हमें तो फिर भी 2 बार आने का मौका मिला है। सो वी हैव बीन लकी। और जैसा कि कहा जाता है कि मंजिल से ज़्यादा सुंदर सुहाना सफ़र होता है, तो बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और इस सुहाने सफ़र में हम इतना खो गए थे कि बस इसी को एंजॉय कर रहे थे। और हमारी गिन्नी अपनी ही मस्ती में मगन थी, अपने ही राइम्स गाए जा रही थी। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं ब्यूटीफुल टी प्लांटेशन के व्यूज़, जो कि इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे कि मतलब इनसे तो नज़र ही नहीं हट रही। और मेरा तो मन बस यही कर रहा था कि यहाँ भी रुक जाते हैं, वहाँ भी रुक जाते हैं, यहाँ का भी सीन ले लेते हैं, वहाँ का भी ले लेते हैं, थोड़े से पिक्स क्लिक करवा लेते। बट हम लोग ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुके थे कि नहीं, अब तो जल्दी जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुँचना ही है। तो बस फिर क्या था, हम बस बिना रुके निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और ये है हमारा सबसे लास्ट का व्यू, जो कि हम होटल जाने से पहले मैंने सोचा इसको तो कैप्चर करना है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और बस इसे ही कैप्चर करने के लिए रुके हैं। एंड देन वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन, दैट्स ट्री ब्लांच रिजॉर्ट। तो इवनिंग हो रही थी तो बाहर का तो व्यू मैंने नहीं ले पाई हूँ, तो मैंने सोचा चलो इन रूम का ही टूर करा दिया जाए। तो ये है हमारा रूम, और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं उसकी लाइव रिकॉर्डिंग आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक था वो हम सब के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर मुन्नार व्लॉग। और अभी ये रहा हमारा रूम, और यहाँ की सबसे मेन ख़ास बात यहाँ का जो बालकनी है वो है। मतलब क्या व्यू है यहाँ से भी। इवन जो हमारा रूम है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप लोकेशन पे था, तो पूरे ही मतलब फॉरेस्ट एरिया में लोकेटेड था, तो ये पूरा ही फॉरेस्ट व्यू आ रहा था और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। रात में तो ये व्यू और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता था। जनरली हम बजट स्टेज ही करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेविश रिजॉर्ट्स आपको हमारे ब्लॉग्स में देखने को नहीं मिलेंगे, बट स्टिल दिस वॉज ऑन अ कॉस्टलियर साइड फॉर अस।
तो अब तक का ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रिजॉर्ट रहा है, बट मुझे यहाँ की एक क्यूट सी चीज़ बहुत अच्छी लगी। जो यहाँ पर जो बॉटल्स को DIY किया गया ना, वो बहुत ही यूनिक लगा मुझे। मतलब एक बहुत ही होमली वाइब आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा था ये चीज़ मुझे लगा। और दिस वाज अनदर रूम फॉर आवर फ्रेंड्स, जो कि हमारे रूम से थोड़ा सा बिगर था एरिया वाइज, जस्ट बिकॉज मतलब दोनों का कॉस्ट तो सेम ही था, बट बिकॉज ये सबसे लास्ट रूम था तो इसको थोड़ा सा एरिया इसका थोड़ा बढ़ गया था। और यहाँ से देखिए रिकॉर्ड करते करते ही रात हो गई है और उसका व्यू भी बहुत ही औसम था। और यहाँ पर आ रहे हैं हमारे फ्रेंड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। आइए आइए, पधारिए पधारिए। कभी बहुत वही वाली फील आ रही है।